नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो। टुडे वी आर गोना डू अ वॉक ओवर ऑन द ऑल न्यू 2025 ब्रांड न्यू टाटा टियागो ईवी। कौन सा मॉडल है, कितने का पड़ेगा, कहां से ले सकते हो, कलकत्ता में, सब कुछ आपके लिए कवर करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस कार और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें क्या फीचर्स स्पेक्स है, लेने लायक है कि नहीं है, इसका कौन सा कंपेटिटर है जो इससे बेटर आपको ऑप्शन दे सकता है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड में आपको मैं अपना थॉट्स जो है इस गाड़ी के बारे में जरूर से बताऊंगा। वीडियो में बने रहना। पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर से करना। चैनल में नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। So there you go, the all new 2025 Tata Tiago EV. Now why this is different from the predecessor where there are some changes, where this car has made a lot of news in the market और काफी attention इस गाड़ी पे फिर से जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज फ्रंट से अगर चालू करें तो यहाँ पर नया टाटा का जो लोगो है वो हमें देखने मिल जाता है। जो ग्रिल है फ्रंट वाली, इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल द अदर ईवी सिस्टर्स, मेड बी पंच, मेड बी नेक्सॉन, कर्व, वो वाला हमें अब यहां पर देखने को मिल जा रहा है। नाउ यू डू गेट एन एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स, बट यू डू नॉट गेट एनी फॉग लैम्प्स। यू डू गेट अ डीआरएल ओवर हियर व्हिच इज न्यू, ये नया डिजाइन में आ गया है, एंड द टर्न इंडिकेटर्स इन हैलोजन इटसेल्फ. What else? This beautiful color and the other colors which are very peppy, attracting a lot of youth, I might say. But then again, the wipers are normal, aero twin nahi hai. ORVM is in piano black finish with turn indicators over here. This is not auto folding. It is definitely electronically adjustable from inside, but not auto folding. तो अगर आप गाड़ी बंद करोगे तो आपको अपने हाथ से ही इसे बंद करना पड़ेगा. But this is something that one should be aware of. Let's move on to the side profile. So आपको dimensions जो है मैं स्क्रीन के सामने में दे रहा हूं guys. Let's have a look at the wheels guys. So यहाँ पर हमें 175/65 R14 के चक्के मिल जा रहे हैं. These are not alloys, but these are definitely the aero caps that you get. You do get a disc brake in front, but there are no disc brake in the rear. You only get the drum. Talking about the ground clearance guys, approximately 168 या 166 का ऐसे ground clearance मिलता है. Good thing is no battery is hanging. अपने ICE वेरिएंट के प्लेटफॉर्म पे ही ये गाड़ी जो है वो बनी है, but then again the ground clearance is good enough for a car with a wheelbase of I believe 25 या 2400 mm. फिर भी स्क्रीन के सामने मैं आपको पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन जो है मैं वो मेंशन कर दे रहा हूं. Do you really consider Comet to be a proper hatchback? In hatchback category, this is, in my opinion, the undisputed king. Let me know in the comment section. You do get a request sensor on your driver's side, which is great. No electric sunroof, which is, in my opinion, perfect. Filhal, let's move on to the rear profile. So you do get a shark fin antenna and you get a high mounted stop lamp. You do get a washer wiper and a defogger over here. धूल मिट्टी से भरी हुई गाड़ी. I hope it is visible. You do get a Tata की नई वाली जो लोगो है वो ब्लैक में आपको tiago.ev की बैजिंग मिल जा रही है. रिक्वेस्ट सेंसर टू ओपन योर टेल गेट, जिसको हम प्रेस करेंगे एंड ये हाइड्रोलिक स्टड्स के संग में ये खुल जाएगी. यहां पर आपको पार्सल ट्रे जो है वो देखने मिल जा रही है. यू विल गेट ओनली अ 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर ओवर हियर, जिसका वॉल माउंट आपको यहां देखने मिल जाएगा. आपको एक स्पेयर व्हील भी इस कार में नहीं मिलती है. So I was under the impression that you get a spare wheel in this car, but no, you just get this puncture repair kit. So that's that. और यहाँ पर अच्छे से इन्होंने सॉफ्ट टच में पूरा का पूरा इंसुलेशन किया हुआ है, जिसकी वजह से दो बेनिफिट हैं. एक तो आपकी जो पीछे में कुछ भी आप जो सामान जो रखते हो उसकी घड़घड़ घुड़घुड़ वाली आवाज आपको नहीं मिलेगी. दूसरी ये कि ये डेफिनेटली पीछे के चक्कों की जो आवाज है वो कैबिन तक आने में रोकती है. तो इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है, द टायर नॉइज बोलिए या फिर बाहर के आवाज बोलिए, वो थोड़ा सा बेटर है इन कंपेयर टू दी अदर कार्स ऑफ दिस सेगमेंट. यू डू गेट योर चार्जिंग लिड ओवर हियर, जहां पर आपका ये फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है. अप टू 7.2 किलोवाट का एसी एंड अप टू आई बिलीव 40 किलोवाट का ये डीसी फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है. फिर भी जब हम पावर की बात करेंगे वी विल टॉक मोर अबाउट दैट. रेयर सीट में जाने के पहले गाइज, द डोर इज नॉट bad at all for a car of this segment. It's very good. You will get hard touch everywhere. You will not get soft touch in any of the doors. That's okay. You do get power windows
for all four windows. You get a nice chrome में door knob over here, the door knob or the door lock knob. This will come with your other locking features which we'll talk about it. यहाँ पे tweeter setup है, वहाँ पे speaker setup है. तो I believe you are getting 4 speakers and 4 tweeters, so approximately 8 speaker का setup in the top variant आपको मिल जाता है. And you also get something new which will go in the driver seat and I will tell you more about it. फिलहाल चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि हमें कितना easy और difficult होता है इस कार में enter करना. So there you go. It is a hatchback and I do not mind being at the back seat of this hatchback. I'll tell you why. First things first, the thigh support is for the car of this segment. Okay, is it best? I don't really think so. It is definitely not one of the best. Knee room की बात करें तो यहाँ पर this seat is adjusted to my height. I am 6 foot. तो ये सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. फिर भी मुझे थोड़ा बहुत नी रूम जो है वो नाम बराबर जो है वो मिल रहा है. The feet is tucked in properly. यहाँ पर एक काफी बड़ा सा हमें सेंटर हम जो मिला है because it's not on a Born electric platform, so that is also one thing. You do get some hook over here. I mean, you do get some grab handle over here, but no hook. You are getting a cable light, which is again good. Placement ऐसी की गई है जो पीछे के लोग हैं उनके लिए एंड सामने वाले के लिए बिल्कुल adequate होनी चाहिए. Fixed headrest for 2 passengers and 3-point seat belt for all 3 passengers. In my opinion, 2 बड़े adult और एक बच्चा तो आराम से पीछे बैठ सकता है. दुबले पतले या फिर फिट इंसान 3 अडल्ट भी आराम से यहाँ पर, आराम से तो नहीं बट बैठ जरूर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. खाली बीच वाले बंदे को यहाँ पर पांव रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ द सेंटर. हम नो रेयर सीट वेंटिलेशन और arm rest for the driver, but this is your new dashboard and a new steering wheel that you get with the 2025 Tiago EV. Let's go to the driver's side and talk more about it. और एक point guys, talking about the toning or the color combination used in this car, I like it. काफी EV centric रखा गया है with this grey and beige में आपको ये जो finishing जो है वो मिल जा रही है dual tone में. So is for your fabric seat यहाँ पर grey and dark ग्रे चारकोल ब्लैक तो नहीं है ये, बट यहां पर आपको ये फिनिशिंग जो है वो मिल जा रही है. चाहो तो आप सीट कवर लगा के लुक को और भी एनहांस कर सकते हो. लेट्स मूव इन टू द ड्राइवर सीट एंड सी व्हाट डू वी गेट ओवर हियर. सबसे पहली चीज हार्ड प्लास्टिक विच वी स्पोक अबाउट, 1 टच अप डाउन फॉर द ड्राइवर. नाउ दैट इज गुड. एंड पावर विंडो लॉक अनलॉक ORVM के कंट्रोल्स यहां पे हमें देखने को मिल जा रहे हैं. मैनुअली एडजस्टेबल हाइट एंड रिक्लाइन फॉर द ड्राइवर सीट. नाउ दैट इज गुड. लेट्स get into the driver's seat and सुनते हैं डोर थर्ड. सो मैं आके बैठ गया हूं ड्राइवर सीट में. सबसे पहले हेडरूम मुझे कुछ इतना मिल रहा है. नो सनरूफ अगेन विच आई थिंक इज गुड. यहां पर अगर मैं सीट कुशनिंग की बात करूं, जो फर्स्ट थिंग एक ड्राइवर जो नोटिस करते हैं वो है सीट कुशनिंग कैसी है. सीट्स आर कंफर्टेबल, सीट्स आर डेफिनेटली कंफर्टेबल. शोल्डर रूम की बात करें, अगर 2 लोग यहां बैठेंगे तो काफी अच्छा शोल्डर रूम मुझे देखने को मिल रहा है. अगेन दैट इज गुड. चाहो तो बाहर से एक जुगाड़ अगर बैठाना चाहो तो यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट में बैठा सकते हो, बट थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिल रहा है. ट्विन कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं. हैंड ब्रेक यहाँ पे आ जा रहा है और कुछ एक स्पेसिंग मिल जा रही है. बट देन अगेन इफ समबडी रियली वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस स्टफ एंड गेट अ आर्मरेस्ट, यू कैन डू दैट. सीट को पूरा पीछे करते हैं बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में. नई वाली स्टीयरिंग व्हील जो अपनी नेक्सॉन में मिलती है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है जो देखने में मस्त है. यहां पर हॉर्न की बात करें, डुअल टून हॉर्न है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट बट क्योंकि मुझे हॉर्न की हैबिट है तो आई विल गिव इट अ थम्स अप. आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल जो है वो अपने लेफ्ट मिलते हैं और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के पूरे कंट्रोल जो है वो अपने को राइट में जो है वो मिल जाते हैं. इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो जो है वो इस कार में जो है वो भी आ जाता है. डिजिटल क्लस्टर की बात करें तो हमें एक सेमी डिजिटल क्लस्टर जो है वो देखने को मिलता है जहां पर अगेन आई हैव टू स्विच इट ऑफ बिकॉज ऑफ दैट बीपिंग साउंड व्हिच इज डेफिनेटली अनोइंग. तो सेमी डिजिटल हमें यहां पर एक MID मिल जाता है व्हिच गिव्स यू मोस्ट ऑफ द डिटेल्स. योर स्टीयरिंग व्हील इज tilt but definitely not telescopic. I'm not even expecting it to be, but yes, this is what's different. This is your 10-inch Tiago EV में अब ये वाला आपको
इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मिल जा रहा है, जो मोर और लेस इज वेरी वेरी, in my opinion, very very good. What you do not get in this, you do get an Android Auto, Apple CarPlay. I don't think it's wired. I think it is wireless, but I'll mention it in your screen nevertheless. But all you do not get over here is the arcade.ev. Okay, otherwise every other function is easily available over here. Talking about the rear camera, आपने देखा था rear camera setup जो है, तो अगर rear camera की हम बात करें तो ये है कुछ इसका रेयर कैमरा गाइज. द वीडियो क्वालिटी इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन फॉर द रेयर कैमरा. बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड वंस अगेन. Tiago.ev की बैजिंग जो यहाँ पे अच्छी लग रही है. एसी के वेंट्स जो अर्गोनॉमिकली अच्छे से प्लेस किए गए हैं विद दिस क्रोम फिनिश इज गिविंग इट अ वेरी स्टाइलिश टच. आई लाइक दैट पर्सनली. गन रिलीज करने का बटन यहाँ पर है, बूट रिलीज करने का, आपके रीजन लेवल्स एंड एवरीथिंग इज ओवर हियर. दिस इज टू रिड्यूस, दिस इज टू इंक्रीज, एंड दैट इज nicely placed for the driver. It's very very simple. You do get an automatic climate control AC, that is good. 4.5 fast watt का आपका C2C वाला चार्जर आ जा रहा है. Some more 12 volt का चार्जर over here. This is your this is बैटरी कह रहा हूँ. This is your lock unlock वाली की जो है सेम बोरिंग टाटा वाली, वो हमें देखने मिल जा रही है. गियर नॉब या गियर सिलेक्टर, मोड सिलेक्टर, जो भी बोलना है बोल लीजिए, वो आपको ये मिल जा रहा है. समथिंग विच इज न्यू कि यहाँ पर एक ये रबर या सिलिकॉन वाली फिनिश जो दी गई है, विच इज डेफिनेटली मेकिंग इट गिविंग इट अ बेटर ग्रिप. यहाँ पर हमें एक कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है विद डिसेंट स्पेसिंग. You do get a vanity mirror for your co-driver, nothing for your driver, just a ticket holder. That is all right. Manually dimming IRVMs, again, that is okay. What else? Some more spacing over here to keep your stuff all right. Now let's talk about some of the features which we these days consider in our car. Number one, the fabric seats are in. You do not get leatherite seat upholstery or your ventilated seat. आपके स्क्रीन के सामने मैं ब्रेकअप दे दे रहा हूँ कैलकाटा में. इफ यू रियली वांट टू गेट एनी टाटा कार, लेक्सस मोटर इज द प्लेस. यहाँ पर आओ एंड बिलीव मी, यू गेट द बेस्ट डीलरशिप एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, वो लेक्सस मोटर्स में मुझे पर्सनली फील होता है. सप्तर्षि का नंबर दे दे रहा हूँ, उससे मिलो एंड यू विल गेट बेस्ट पॉसिबल service. Of course, I provide consultation services. You can book a consultation slot with me. The link is there in the description. If you really need an expert guidance, I'll be more than happy to help you with that. Many have tried. You can give it a try as well and join our Pan-India Telegram EV community. We are approximately 2,000 members strong across the country. Join and make the community stronger. खुद की marketing done. Back to features. Does not get a 360-degree camera, but for this car, I'll be okay with it. जैसी कोई बड़ी गाड़ी होती है 4 मीटर वाली गाड़ी, मुझे लगता है 360 डिग्री कैमरा होने से बेटर रहता है. बट दिस वन गेट्स अ रियर कैमरा. आई थिंक दैट इज गुड इनफ. द थिंग विच आई वुड हैव बीन हैप्पी कि ऑटो फोल्डिंग अगर ORVMs मिल जाते तो वो एक अच्छा रहता है. बिकॉज एक 12 लाख की गाड़ी आप खरीद रहे हो, ईवी खरीद रहे हो, ORVMs अगर ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाए तो मेरे हिसाब से बेटर है. आप क्या सोचते हो? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. अच्छा एडिशन मुझे क्या लगा कि ये जो 10 इंच का इन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, बहुत लोग जो अपग्रेड करने का सोच रहे थे, नाउ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय दिस. एंड ऑफ कोर्स द स्पीकर सेटअप, 8 स्पीकर सेटअप आपको स्क्रीन पे मैं फिर भी पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशंस दे दे रहा हूं आपको. आई बिलीव हारमन के स्पीकर्स मिलते हैं बट दे हैवंट रियली स्पेसिफाइड एनीथिंग, बट देन अगेन स्पीकर क्वालिटी इज गुड. व्हाट एल्स? लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी नाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस. As I said and throughout in my video कि undisputed champion है, because EV में for a hatchback I don't think there are any other players right now. Will there be any players in future? Well, yes, yeah, sure, why not? And the thing here is depends on whether you have enough space to park this car or a bigger car. If somebody does not have yet they want an EV, definitely this is good. हैचबैक के मामले में दिस इज गुड. अब किसी को हैचबैक बहुत पसंद है, बहुत लोग होते हैं जिनको हैचबैक ही चाहिए, देन व्हाई नॉट. आई मीन गर्मी हो रही है यार, सॉरी अबाउट दैट. आपके लिए फिर भी वीडियो बना रहे हैं. लाइक अनलाइक करना आपकी मर्जी है, करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करोगे तो और भी अच्छा लगेगा. तो यार बैटरी की बात करें तो 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है जो लॉन्ग रेंज में आती है. छोटी वाली 20 किलोवाट 19 पॉइंट समथिंग किलोवाट आवर की होती है, वो होती है. इसका जो 315 किलोमीटर का क्लेम रेंज ये देते हैं, 200 प्लस 214 तक मुझे लगता है कि ये आराम से निकाल के दे देती है. बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक कंडीशन, रोड कंडीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. वी ऑल नो हाउ द ड्रिल इज. एंड पावर की बात करें तो आई थिंक इट इज एडिक्वेट.
73 bhp की पावर, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क फॉर अ कार ऑफ दिस साइज. आई बिलीव इट्स अ फैमिली कार. जो भी ये बंदा गाड़ी खरीद रहा है, इट इज अ नाइस सेफ कार. यू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में यू आर गेटिंग 4 एयर बैग्स, यू आर गेटिंग 5 स्टार या फिर 4 स्टार की रेटिंग इस कार को मिल जाती है. कंटिन्यूइंग विद द बैटरी, सो 7.2 किलोवाट आवर का एसी चार्ज सपोर्ट करती है, दैट इज गुड. 25 किलोवाट आवर का फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है, दैट इज ग्रेट. पुरानी वाली 20 किलोवाट सपोर्ट करती थी, सो अभी 25 का सपोर्ट कर रही है. 25 किलोवाट आवर की बैटरी पैक 25 सपोर्ट कर रही है. 20% टू 80% 45 मिनट्स में आराम से मुझे लगता है हो जाएगी. कैन यू टेक इट फॉर लॉन्ग ड्राइव्स? यस, एब्सोल्युटली. कैन यू टेक इट टू क्रॉस कंट्री इंटरस्टेट ट्रैवल? वेल, आई वुड नॉट टेक दैट चांसेस. 2 ड्राइव मोड आपको मिल जाते हैं, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स. ड्राइव में चलाओ तो मजा है, स्पोर्ट्स में चलाओ हल्के पंजे से तो और भी मजा है. रेंज में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है. लेट मी नो इफ यू अग्री विद दैट और नॉट. कनेक्टेड कार एप्स आपको मिल जाते हैं, जेड कनेक्ट की आपकी फैसिलिटी मिल जाती है, जो आप रिमोटली गाड़ी को प्री कंडीशन करके कूल कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो. चार्जिंग को, गाड़ी के लोकेशन को, जियो फेंसिंग एंड ऑल दैट कैन बी इनेबल्ड. 20,000 का कुछ एक ऑफर चल रहा है गाइस, फिर भी आपके स्क्रीन के सामने में मैं ब्रेकअप जो है इस कार का वो है दे दे रहा हूं. एक शोरूम 11.14 लाख, ऑन रोड आते आते समझ लो आपके 12 लाख के अंडर में गाड़ी जो है वो पड़ जाएगी. क्लोजेस्ट कंपेटिटर जो होगा मेरे हिसाब से पंच होगा. तो वही बात है, पंच का टॉप मॉडल तो नहीं, बट पंच का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो आ सकता है. मोर और लेस सेम रेंज आपको प्रोवाइड कर देगा वो. लो, नॉट द लॉन्ग रेंज बट द मिड रेंज पंच वाला जो है वो. फिर भी एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे, आप बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल गेट दैट फॉर यू. काफी हद तक अगर कोई 1-2 लाख रुपए खर्च करे तो नेक्सॉन का बेस वेरिएंट भी आपको मिल सकता है, ईवी का 45 किलोवाट आवर. स्मार्ट चॉइस हो सकता है किसी के लिए, अगर कोई प्योरली सिर्फ और सिर्फ रेंज चाहता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. उसको भी हम एक कंपैरिजन वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे. पर इसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इसका खुद का ही जो भाई बोलो या बहन बोलो वो है पंच ईवी. और कोई इसके कंपटीशन में मेरे को नहीं दिखता है. अगेन, हैचबैक पसंद करने वाले, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये अच्छा ऑप्शन है, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो. और क्या इस गाड़ी के बारे में यार, ये गाड़ी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज इसी गाड़ी से हमने बेसिकली अपने ईवी चैनल को स्टार्ट किया था. बहुत प्यार आपने दिखाया था जब हमने इस गाड़ी का जब लॉन्च हुआ था 2023 में, जब इसको कवर किया था 2 साल पहले. होप करता हूं अभी भी वैसा ही आप प्यार दिखाओ, क्योंकि आप दिखाते हो, एंड आई ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट. और क्या गाइस, आई मीन अच्छी गाड़ी है. इट्स अ वेरी वेरी गुड बाय, वेरी वेरी सेफ बाय. somebody who's really looking forward to adopt a new EV, Tiago EV बोलो, Punch EV बोलो, is a fantastic, realistic option for anyone who does not have too much of driving yet want the technology. Again, as I said, still if you're confused and if you want to understand before buying an EV कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, book a consultation. The link is there in the description. वहां पर आप book करो, and I promise to give you an unbiased opinion. You check out the reviews that some of my clients have given me, some of my customers have given me. You'd be very happy to give me a shot. On that note, this is Nikhil signing off. मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी next video में. Till then, take care. God bless. Love you guys.